गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की तरफ से जो आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 9.2 डिस्कस की थी। 9.2 में प्रतिस्थापन विधि से अपन समाकलन कर रहे थे और उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे, समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास 13, I इज इक्वल टू साइन 2x dx, साइन 5x और साइन 3x। मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि ऊपर वाली संख्या को नीचे के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो देखो 2x को आप क्या लिख सकते हो, 5x माइनस 3x। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेंगे ना, तो 2x को लिख दिया मैंने 5x माइनस 3x। अब देखो लगाओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बटे साइन 5x साइन 3x। अलग अलग करोगे आप, देखो अलग अलग करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बटा साइन क्या आ जाएगा, कॉट 3x। इसमें साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस बटा साइन क्या आ जाएगा, कॉट 5x। तो कुल मिला के इस तरकीब से ये गुणा में चले तो गुणा से मैंने योगफल में बदल दिए इनको, योगफल या माइनस एक ही बात होती है, इसको मैंने इस रूप में बदल दिया। अब देखिए, अब कॉट x का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन x, तो लॉग साइन 3x और बटे क्या हो जाएगा 3, x के गुणांक का क्या दे देंगे भाग, कॉट 5x का लॉग साइन 5x और बटे क्या हो जाएगा 5, और फाइनल आंसर 1/3 लॉग साइन 3x 1/5 लॉग साइन 5x, 1/3 लॉग साइन 3x 1/5 लॉग साइन 5x। ये आपका 13वें का पहला सवाल। अब देखो 13वें का सेकंड, I बराबर साइन 2x और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6, साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6। यहाँ वही बात वही ट्रिक लगेगी, 2x को आप क्या लिख दोगे, x प्लस पाई बाई 6 और x माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हो, साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6। तो 2x को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस पाई बटा 6 और x माइनस पाई बटा 6 लिख सकते हो। पाई बटा 6 से पाई बटा 6 कट गया तो वापस 2x आ गया ना। तो 2x को मैंने इस तरह से लिखा कि नीचे वाले पद के रूप में व्यक्त हो जाए, तो ऊपर वाले पद को नीचे वाले पद के रूप में व्यक्त करना है। अब इसको मन में a मान लो, इसको मन में b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और नीचे साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6। अब इसके दो टुकड़े कर लो, करो टुकड़े। देखो पहले टुकड़े में साइन से साइन कटेगा, कॉस बटा साइन कितना आएगा, कॉट x माइनस पाई बाई 6। दूसरे टुकड़े में साइन से साइन कटेगा, कॉस बटा साइन क्या आएगा, कॉट x प्लस पाई बाई 6 इंटू dx। x के स्थान पर x माइनस पाई बटा 6 आ गया तो इसको x मान सकते हो। x का गुणांक 1 आ रहा है तो भाग देने का कोई चक्कर नहीं है, इसको x माना जा सकता है। तो cot x का समाकलन लॉग साइन x, तो लॉग साइन x माइनस पाई बाई 6
का मॉड्यूलस। भाग देने का चक्कर नहीं है क्योंकि x का गुणांक क्या आ रहा है 1। फिर cot x का समाकलन log sin x प्लस पाई बाई 6 और प्लस क्या आ गया c। और चाहो तो log m प्लस log n को क्या लिख सकते हो, log m इंटू n। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो दोनों सवाल में आपने खास बात क्या देखी, 2x को मैंने 5x माइनस 3x लिखा, टुकड़े कर दिए। यहाँ पर 2x को क्या लिखा नीचे के रूप में x प्लस पाई बटा 6 और x माइनस पाई बटा 6, टुकड़े करके कॉट के रूप में आ गया, समाकलन कर दिया। ये आपका 13वें का पहला और दूसरा, नोट कर लें इसको आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। वन अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। 1 अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। देखो इस सवाल को करने से पहले 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था, एक तरकीब है, उस तरकीब की सहायता से एक फलन है, जैसे आपको समझा रहा हूँ, f(x) बराबर दे रखा है a sin x प्लस b cos x। ये मैं आपको अलग से करा रहा हूँ, इसको इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक तरकीब समझा रहा हूँ। ये एक तरकीब होती है, उस तरकीब से ये साइन और कॉस के रूप में चल रहा है। ये फलन किसके रूप में चल रहा है, साइन और कॉस दो के रूप में चल रहा है। एक तरकीब की सहायता से इसको सिंगल फलन में बदला जा सकता है। सिंगल का मतलब केवल साइन या कॉस में बदला जा सकता है। और वो तरकीब क्या होती है, देखो, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करो आप, गुणा कर दो, और अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या दे दो, भाग। ये मैं आपको एक्स्ट्रा में समझा रहा हूं, क्या तरकीब बता रहा हूं, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा और इससे क्या दे दो, भाग। अब देखना, ये एक अचर राशि आ गई, ये क्या आ गई, अचर राशि। माना a बटा अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कॉस थीटा है। ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो देखो त्रिभुज बनाओ, a तो क्या हो गया, आधार, और अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण। लंब का मान निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी बचा बच्चों, इन दोनों का इसमें से गुणा तो बी आ गया। तो अगर a बटा अंडरवुड ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा आ रहा है, तो b बटा अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। जो साइन थीटा के साथ में दिख रहा है उसको कॉस थीटा मान लिया, तो अपने आप दूसरा साइन थीटा बन रहा है। तो अब देखना हो क्या रहा है, f(x) बराबर अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने कॉस थीटा माना, तो दूसरा क्या बन गया अपने आप ही, साइन थीटा। अब देखना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। थीटा का मान आपको संख्या के रूप में रखना पड़ेगा, तो थीटा का मान मैं कॉस इनवर्स में भी रख सकता हूँ, साइन इनवर्स में रख सकता हूँ। थीटा का मान क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स में भी लिख सकता हूँ और साइन इनवर्स में लिख सकता हूँ। पर आपकी किताबों में हमेशा टेन इनवर्स में मिलेगा। किस में मिलेगा, टेन इनवर्स में। तो टेन में निकाल देता हूँ, देखो साइन बटा कॉस, टेन थीटा का मान कितना आ रहा है, उधर देखो टेन थीटा का मान b बटा ए, तो थीटा बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स b बटा ए।
तो ये जो फलन है आपका √a² प्लस b² साइन x प्लस tan इनवर्स b/a बन गया। तो कुल मिला के बात यह है a sin x प्लस b cos x को क्या लिखा जा सकता है, √a² प्लस b² साइन x प्लस tan इनवर्स b/a। ये एक त्रिकोणमिति का एक तरीका है। इस तरीके की हेल्प से देखो क्या किया मैंने, ये दो फलन थे, दो को मैंने सिंगल में बदल दिया। दो को किसमें बदल दिया, सिंगल में। इसका यूज तो वैसे किस में होता है, मैक्सिमा मिनिमा। एक प्रश्नावली है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, आपकी प्रश्नावली भी है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उसमें इस तरकीब का उपयोग किया जाता है कि सिंगल फलन में बदल के हम इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर इस सवाल में हमें इस तरकीब की जरूरत पड़ रही है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 14, कितना है, 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। तो देखो 3 sin x प्लस 4, फलन का मान कितना है, 3 sin x प्लस 4 cos x। अब देखो √a² प्लस b² कितना हुआ, 3² प्लस 4², √a² प्लस b², तरकीब क्या थी, √a² प्लस b² से गुणा किया और उससे क्या किया था मैंने, भाग। यहाँ पर a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4, तो √a² प्लस b² कितना हो गया, 3² प्लस 4², 9 16 25 यानी 5 आ गया। तो क्या तरकीब अपनाओगे, 5 से गुणा और 5 से भाग, 5 से गुणा और 5 से भाग। अब देखो जो संख्या साइन के साथ आ रही है उसको cos थीटा मानेंगे, तो माना 3/5 बराबर cos थीटा। त्रिभुज बनाओ 3/5, तो बताओ जरा क्या हो रहा है, fx बराबर 5, 3/5 को cos थीटा माना तो 4/5 100% क्या बन जाएगा, साइन थीटा। क्या बन जाएगा, 3/5 को मैंने cos थीटा माना तो 4/5 क्या बन रहा है, साइन थीटा। अब जरा देखो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, साइन a प्लस b, और थीटा का मान tan के रूप में रखेंगे। तो देखो tan थीटा बराबर कितना है, 4/3, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3। तो ये फलन बन गया 5 sin x प्लस tan इनवर्स 4/3। तो हमारा जो सवाल था 1/3 sin x प्लस 4 cos x को मैंने इस तरकीब से क्या लिख दिया, 1/5 साइन x प्लस tan इनवर्स 4/3। तो देखो ऊपर जाके साइन क्या बन जाएगा, cosec x प्लस tan इनवर्स 4/3। अब आप याद करिए x के स्थान पर x प्लस a आ गया, ये तो अचर राशि है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। x के स्थान पर क्या आ गया, x प्लस a, तो इसको x माना जा सकता है। और याद करो cosec x का समाकलन log tan x/2, बोलो cosec x का समाकलन log tan x/2, तो इसका समाकलन क्या होगा, log tan, इसका आधा, आधा करूंगा तो x/2, 1/2 tan इनवर्स 4/3 का मॉडुलस प्लस c, और भाग देने का कोई चक्कर नहीं है। क्यों नहीं है, x का गुणांक क्या आ रहा है, 1, x का गुणांक क्या आ रहा है 1, तो cosec x का log tan x/2, 2 का भाग दे दिया, तो cosec x का समाकलन log tan x/2, भाग देने का चक्कर नहीं है क्योंकि x का गुणांक क्या आ रहा है 1। तो इस सवाल को करने से पहले जो मेजर बात आप सीखो, ये आपने त्रिकोणमिति में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, a sin x प्लस b cos x को इस तरकीब से इस रूप में बदला जा सकता है। क्या तरकीब होती है,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा दे दो और इसी कह दो भाग। अब जो साइन के साथ फलन आ रहा है उसको कॉस थीटा मान लो, अपने आप दूसरा साइन थीटा बन जाएगा। फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी हो जाएगा। और थीटा का मान क्या रख दोगे, टेन थीटा के रूप में टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यानी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो वही तरकीब अपनाई, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स में अंडर रूट ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 5, 5 से भाग दिया, 5 से गुणा, ये क्या बन गया कॉस थीटा मान लिया, तो वो क्या बन गया साइन थीटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, थीटा का मान 10 के रूप में रख दिया, यहाँ तक पहुँच गए। इसको मैंने सिंगल रूप में कन्वर्ट कर लिया, 1 अपॉन साइन क्या बन गया कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का समाकलन लॉग 10x/2। नोट कर लें इसको आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो इससे आगे एक बार वापस एक चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां बड़े काम की चीज है। जब आप जेई वगैरह के एग्जाम दोगे तो देखो ऐसे याद रखना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अगर आप इसको याद कर लोगे इस चीज को बोर्ड में, तो आप मेथड से करके आओगे। अब यही क्वेश्चन जेई में आपके पास आ जाता है। जैसे आपको मैं एक और क्वेश्चन कराऊं, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का समाकलन करिए। तो देखो 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, ए का मान 2 है और बी का मान 3, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यानी रूट 13 साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स 3/2। 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख दिया मैंने, रूट 13 साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स 3/2। और हमारा सवाल था तो इसका मान कितना आ गया, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन रूट 13 साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स 3/2। अब देखो 1 अपॉन रूट 13, अब ये क्या बन गया कॉसेक एक्स प्लस टेन इनवर्स 3/2, ऊपर जाके कॉसेक थीटा बन जाएगा। अब कॉसेक एक्स का समाकलन लॉग 10x/2, यानी इसका आधा x/2 1/2 टेन इनवर्स 3/2 प्लस सी हो गया डायरेक्ट। तो याद रखेंगे a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो मैंने इस सवाल में 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स को क्या लिख दिया, अंडर रूट 13 साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स 3/2। तरकीब क्या थी, दोनों को एक सिंगल रूप में बदल दिया। उसके बाद में साइन ऊपर जाके क्या बन गया कॉसेक, और कॉसेक एक्स का समाकलन लॉग 10x/2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कर लें इसको आप लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर
14 का सेकंड, ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखो ये एक पैटर्न है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, अलग अलग राइटर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं। मैं इस क्वेश्चन का पैटर्न ही समझा देता हूँ आपको। पैटर्न क्या है देखो, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, या 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, या 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, या कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, या 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, या 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। 1 2 3 4 5 6, या 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। इस तरह से अलग अलग राइटर अलग अलग क्वेश्चन बना देते हैं। इन सभी क्वेश्चन में ट्रिक लगती है, वो ट्रिक देखो जरा। कुल मिला के ऊपर वाले फलन को नीचे के फलन के रूप में लिखना है। तो देखो x माइनस ए, सबसे पहले सवाल पे ध्यान देना आप, x माइनस ए में से x माइनस बी घटाओ, x माइनस ए में से x माइनस बी घटाओ तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा b माइनस ए, क्या बचेगा x माइनस ए में से x माइनस बी घटाओ तो क्या बचेगा b माइनस ए। तो पहले सवाल में क्या ट्रिक बनाओगे, b माइनस ए आ रहा है, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। x माइनस ए में से x माइनस बी घटाया, वही सेम ट्रिक, साइन b माइनस ए से, या dx को यहां लिख देता हूं, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। इन दोनों क्वेश्चनों की खास बात है, दोनों साइन के आ रहे हैं, दोनों कॉस के आ रहे हैं, दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, दोनों या तो साइन है या दोनों कॉस है। इस वाले सवाल में चेंज हो रहा है, एक साइन का पद आ रहा है और एक कॉस का पद आ रहा है। अंतर तो दोनों का b माइनस ए आ रहा है, अंतर दोनों का क्या आ रहा है b माइनस ए। एक साइन का एक कॉस का आ जाए तो ट्रिक क्या लगेगी, कॉस b माइनस ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। याद करने वाली बात यह है बस, जब इन दोनों का अंतर निकालो पहले तो, जब दोनों साइन के आ रहे हैं दोनों कॉस के आ रहे हैं तो ट्रिक क्या लगेगी, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। लेकिन यहां ट्रिक क्या काम आएगी, एक साइन का पद है और एक कॉस का पद है, कॉस b माइनस ए अपॉन कॉस b माइनस ए। जैसे इसमें भी सेम ट्रिक आएगी, कॉस b माइनस ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। इस बार देखो जरा, x प्लस ए में से x प्लस बी घटाओ तो क्या बच रहा है a माइनस बी, क्या बच रहा है a माइनस बी। कोई बात नहीं है, दोनों साइन के हैं तो क्या ट्रिक अपनाओगे, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। दोनों कॉस के हैं, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। यहां देखो एक साइन का एक कॉस का है तो क्या आएगा, कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, और यहां भी कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। ये आपको मैंने एक क्वेश्चन की सहायता से 8 क्वेश्चन बता दिए। 8 क्या और भी बन सकते हैं, जैसे राइटर ने और चेंज कर दिए, लो साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी,
साइन एक्स प्लस ए और कॉस एक्स माइनस बी। डरने की जरूरत नहीं है। देखो एक्स प्लस ए में से एक्स माइनस बी घटाओ तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा बच्चों। एक्स प्लस ए में से एक्स माइनस बी घटाओ तो क्या बच रहा है, ए प्लस बी। ध्यान देने वाली बात यह, एक साइन का और एक किसका है, कॉस का। तो ट्रिक क्या अपनाओगे, कॉस ए प्लस बी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करोगे। और यही सवाल मान लो क्या दे देता वो, कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स माइनस बी। तो क्या होता बच्चों, दोनों के सेम चिन्ह आ रहे हैं, दोनों कॉस के आ रहे हैं, अंतर ए प्लस बी आ रहा है। इस बार ट्रिक क्या लगाओगे, साइन ए प्लस बी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तो इस टाइप से इन सभी सवालों में ट्रिक लगती है। मैं रिवाइज कर देता हूं। पहला काम, इन दोनों का अंतर निकालो। इन दोनों का अंतर b माइनस ए आ रहा है, इन दोनों का अंतर b माइनस ए। ठीक है, दोनों का सेम चिन्ह है तो साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। दोनों का सेम चिन्ह है, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। एक साइन का एक कॉस का तो कॉस b माइनस ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। एक साइन का एक कॉस का है तो कॉस b माइनस ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। इस बार अंतर a माइनस बी आ रहा है, पर है तो दोनों साइन के, तो साइन आएगा, इसमें भी साइन आएगा, इसमें क्या आ जाएगा कॉस, और इसमें भी क्या आ जाएगा कॉस। को एक साइन का पद और एक कॉस का पद है। एग्जाम में ये राइटर ये चेंज कर दे, एक एक्स प्लस ए कर दे और एक एक्स माइनस बी, कोई बात नहीं है। दोनों का अंतर ए प्लस बी आ रहा है तो कॉस ए प्लस बी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। दोनों कॉस के हैं तो साइन ए प्लस बी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। ये ट्रिक आपके इन सवालों में काम आती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर आपको समझाता हूं क्वेश्चन सॉल्व करके। अलग अलग राइटर में आप आरडी शर्मा उठाओगे, आपकी आरबीएससी की बुक उठाओगे, सीबीएसई बोर्ड की बुक उठाओगे, सब में राइटर ने अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दिया जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए। क्वेश्चन है अपने पास 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। तो ट्रिक क्या बताई थी, साइन बी माइनस ए से साइन b माइनस ए से डिवाइड और b माइनस ए से मल्टीप्लाई। ये एक अचर राशि है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 अपॉन साइन b माइनस ए से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस b माइनस ए को x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखा जा सकता है। क्या किया मैंने, b माइनस ए को क्या लिखा मैंने, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। करके देख लो, x से x काटो तो b माइनस ए ही बचेगा ना। तो b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अब 1 अपॉन साइन b माइनस ए, इसको a मान लो इसको b मान लो। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। नीचे साइन x माइनस a साइन x माइनस b। ऊपर क्या फॉर्मूला लगाया है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
अब देखो करो अलग अलग टुकड़े, साइन से साइन कट जाएगा, कट रहा है, कॉस बटा साइन क्या आ रहा है, कॉट एक्स माइनस बी। दूसरे टुकड़े में साइन एक्स माइनस बी कटेगा, कॉस बटा साइन क्या आएगा, कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। एक्स की जगह एक्स माइनस बी आ गया तो एक्स मान सकते हो इसको, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स माइनस बी, तो इसको क्या मान सकते हो, एक्स, और एक्स का गुणांक क्या आ रहा है, एक, तो भाग देने का भी कोई चक्कर नहीं है। तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, कॉट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स माइनस बी, लॉग साइन एक्स माइनस ए। कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन एक्स माइनस बी और लॉग साइन एक्स माइनस ए। अब देखो लॉग एम माइनस एन क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन। तो क्या ट्रिक अपनाई बच्चों, b माइनस ए को लिखा मैंने x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दो टुकड़े कर दिए, कॉट में आ गया, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, भाग देने का चक्कर नहीं है क्योंकि x माइनस बी में x का गुणांक क्या आ रहा है, एक, या ऐसे समझो x माइनस बी का अवकलन कितना होगा, एक, तो कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो गया, लॉग एम अपॉन एन। तो आंसर आ गया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए। इस पैटर्न के जो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन दिए हैं, आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करना उसी ट्रिक से जैसे मैंने बताए थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लें, इसको एक बार नोट कर लें और आगे क्वेश्चन ट्राई करना। थैंक यू बच्चों।